हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यदि आप भी सर मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आप भी चाहते हैं 10वीं कक्षा में 400 से ज़्यादा नंबर लाना, तो आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम वीडियो को बारी बारी से ज़रूर देखिएगा। तो चले फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने से पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम वीडियो को बारी बारी से देख सके। तो हे दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल के माध्यम से पूछा गया है कि सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया मुंगेर जिला में, खगड़िया में, पटना में, और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन के जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर आप इसका सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी की बात है जब पंजाब के अमृतसर में अंग्रेजों के एक वरिष्ठ अधिकारी जिसका नाम था जनरल डायर, उसी के आदेश पर उसमें बहुत सारे गोलियों की बारिश कर दी गई थी जिसमें कई हजार मजदूर मारे गए थे और कई हजार मजदूर घायल हुए थे। इसी घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। तो सवाल इस प्रकार से आ सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब होगा जनरल डायर ने। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। इसके बाद में अगला सवाल उसमें 3 में पूछा गया है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया था। दोस्तों याद रखिएगा, नई आर्थिक नीति में नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 4 हमारा कहता है कि बोलोविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। है दोस्तों, बोलोविया में एक जन संघर्ष हुआ था, उसका मेन जो रीजन था ना, मुख्य जो कारण था वह था कि पानी की कीमत में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हुई थी, जिस कारण में बोलोविया में जन संघर्ष हो गया था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 5 हमारा कहता है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा, संजय गांधी जैविक उद्यान जिसे हम लोग पटना के चिड़ियाघर के नाम से जानते हैं वह पटना में स्थित है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 6 में कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि प्रत्येक 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ऑलरेडी सवाल पूछा जा चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो आप बता सकते हैं कि सर 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला सवाल कहता है गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि छापाखाना का आविष्कार गुटेनबर्ग के माध्यम से ही किया गया था, जिनका जो जन्म है वो जर्मनी में हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है। दोस्तों संस्थागत अगर वित्त के साधनों की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब व्यावसायिक बैंक हो जाएगा। और मैट्रिक के एग्जाम पेपर में इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब कर लिया गया था। तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब 1869 नहीं बल्कि 1969 ईस्वी में हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। काफ़ी सिंपल सवाल है। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती के माध्यम से दिया गया था, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 में कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है। यह एक ऐसा सवाल है जिसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इसका सही जवाब क्या होगा, क्योंकि कई बार बुक में सार्वजनिक टेलीफोन देखने को मिलता है तो कहीं पे इसका आंसर मोबाइल दिया गया है, कहीं पे रेडियो दिया गया है और कहीं पे प्रशिक्षित कुत्ता भी दिया गया है। तो लेकिन याद रखिएगा, संचार का जो सबसे लोकप्रिय साधन था ना, तो अभी से बहुत दिन पहले की बात करें तो सार्वजनिक टेलीफोन था, उसके बाद में रेडियो होने लगा, लेकिन अभी वर्तमान में संचार का सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल माना जा रहा है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, मोबाइल।
अगला सवाल देख लीजिए कि वार एंड पीस किसकी रचना है। दोस्तों वार का मतलब होता है युद्ध, एंड का मतलब और पीस का मतलब होता है शांति। तो वार एंड पीस पुस्तक की रचना लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन 11 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। वार एंड पीस किसकी रचना है, तो आप कहेंगे सर टॉल्स्टॉय की रचना है। फिर बोला जाता है दास कैपिटल किसकी रचना है, तो वैसी स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब कार्ल मार्क्स हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है किसने कहा था संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 12 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। एक प्रसिद्ध व्यक्ति जिम्मरमैन का कहना था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। यह कथन जिम्मरमैन का है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 13 को देखिए। क्वेश्चन 13 मैट्रिक एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपोर्टेंट है। बोला गया भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब की गई थी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हो गई थी। दोस्तों याद रखिएगा सन 1980 ईस्वी की बात है, जब भारतीय जनता पार्टी जिसे हम लोग बीजेपी के नाम से जानते हैं इसी की स्थापना की गई थी। और कई बार मैट्रिक एग्जाम पेपर में इस प्रकार से बोला जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब की गई थी, तो 1925 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब की गई थी, तो याद रखिएगा सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 14 कहता है कि योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया था। मैट्रिक एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपोर्टेंट ये सवाल है कि आखिर योजना आयोग को भंग करके खत्म करके कौन सा नया आयोग बनाया गया था, तो वो बनाया गया था नीति आयोग, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 5 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बीमारू राज्य है। इसके लिए आपको भारत के 4 राज्यों का नाम दिया जाएगा, जिसमें से रहेगा बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, और डी में दिया जाएगा इनमें से सभी। दोस्तों इनमें से सभी रहेगा ना, तो अगर बीमारू राज्यों की बात करें तो उड़ीसा भी है, मध्य प्रदेश भी है और बिहार भी है। लेकिन कर्नाटक अगर ऑप्शन में रहेगा तो कर्नाटक बीमारू राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा ये तमाम के तमाम राज्य बीमारू राज्यों के श्रेणी में आता है। अतः हम कह सकते हैं क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थितियों के कारण पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 17 क्या कहता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। दोस्तों याद रखिएगा राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन सन 1952 ईस्वी में किया गया था। और ये सन 1952 वही सन है जिसमें भारत में प्रथम चुनाव किया गया था, जिसमें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया गया था, चुना गया था। उसके बाद में है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। उम्मीद है आप सभी को मालूम होगा, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या कबूतर है, हंस है, मोर है या तोता है। जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में चले जाइए और आप इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए। अगला सवाल है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था। दोस्तों काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल है। तो पंचायती राज संस्था की जो शुरुआत है वो सबसे पहले राजस्थान में की गई थी। और कब की गई थी, तो 2005 ईस्वी में। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, राजस्थान। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 20 को देखिए कि अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। ये दोस्तों याद रखिएगा अंकोर वाट में जो मंदिर है वो हिंदू देवता का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट का मंदिर है, जो कंबोडिया में स्थित है। तो वहाँ पे एक सूर्यवर्मन द्वितीय थे, इन्हीं के माध्यम से अंकोर वाट में मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, सूर्यवर्मन द्वितीय। हालांकि नरोत्तम सिंहानुक भी कंबोडिया के ही शासक थे, लेकिन मंदिर बनाने में इनका कोई भी भूमिका नहीं देखने को मिला है। अगला सवाल क्वेश्चन 21 को देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन 21 कहता है राजनीतिक दलों की मान्यता तथा उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा जितने भी राजनीतिक दल होते हैं उसके मान्यता तथा उसका जो चुनाव चिन्ह होता है ये निर्वाचन आयोग के माध्यम से प्रदान किया जाता है, दिया जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, निर्वाचन आयोग। उसके बाद में क्वेश्चन 22 को देखिए
कि निम्नलिखित में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। पहला से मिलेगा सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को, और डी में दिया जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, कृषि क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 23 हमारा कहता है कि टीपू सुल्तान शासक थे, यानी टीपू जो सुल्तान थे ये कहाँ के शासक थे। ऑप्शन मिलता है मैसूर के, शिमला के, कश्मीर के, और ऑप्शन डी में दिया जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, टीपू सुल्तान जो है ये मैसूर के शासक थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, मैसूर। उसके बाद में अगला सवाल है, किसने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव ही नहीं है। इसके लिए भी आपको 4 महापुरुषों का नाम देखने को मिलेगा, जिसमें से रहेगा APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ भी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद का कहना था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। उसके बाद में अगला सवाल है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच में हुई थी। ये दोस्तों याद रखिएगा, ब्रेस्ट लिटोवस्क की जो संधि है ना, ये रूस और जर्मनी के बीच में होने वाला संधि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के नाम से जाना जाता है, जो रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 26 को देखिए। तो दोस्तों क्वेश्चन 26 कहता है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच में होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 26 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि मार्च 1946 ईस्वी में होने वाला समझौता ताशकंद समझौता के नाम से जाना जाता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं था, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 27 को देखिए। दोस्तों क्वेश्चन 27 कहता है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित किया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन 27 के लिए भी 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला है 1929 के लाहौर अधिवेशन, 1933 कलकत्ता अधिवेशन, 1931 कराची अधिवेशन, और ऑप्शन डी में दिया गया है 1924 ईस्वी में बेलगाम अधिवेशन। दोस्तों याद रखिएगा, पूर्ण स्वराज के मांग का जो प्रस्ताव है वो कांग्रेस पार्टी के माध्यम से सन 1929 में लाहौर में किया गया था, जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है। उसके बाद में अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक एग्जाम पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। पहला ऑप्शन दिया जाता है बारदोली आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन, खेड़ा एवं चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। तो दोस्तों याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली आंदोलन के दौरान दी गई थी, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 29 को देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 29 आपको क्या कहता है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। दोस्तों भारत के लिए पहला जो फैक्ट्री एक्ट है वो कब पारित हुआ था। पहला उसमें दिया गया है 1838 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में दिया गया है 1911 ईस्वी में। दोस्तों याद रखिएगा, सन 1881 ईस्वी की बात है जब भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित किया गया था, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब 1881 ईस्वी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 30 को देखिए कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया था। तो है दोस्तों, पूंजीपति वर्गों के द्वारा श्रमिक वर्गों का भी शोषण किया गया था, मध्यम वर्गों का भी शोषण किया गया था तथा कृषक वर्गों का भी शोषण किया गया था। अतः हम कह सकते हैं क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी वर्गों का शोषण पूंजीपति वर्गों के द्वारा किया गया था। अगला सवाल क्वेश्चन 31 को देखिए कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 31 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति को हम लोग औद्योगिक क्रांति के नाम से जानते हैं, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 32 कहता है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी। पहला ऑप्शन 1990 के दशक, 1960, 1970, 1980 के दशक में। लेकिन याद रखिएगा, भूमंडलीकरण की जो शुरुआत है ना, ये सन 1990 ईस्वी में और 90 के दशक में हुई थी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, सन 1990 ईस्वी के दशक में। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 33 करता है
कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किए थे। दोस्तों याद रखिएगा, गुटेनबर्ग के माध्यम से सबसे पहले बाइबिल, जो ईसाइयों का धर्म ग्रंथ माना जाता है, इसी पुस्तक की छपाई किए थे, जिनका जन्म जर्मनी में है और इन्हीं के माध्यम से छापाखाना का आविष्कार भी किया गया था। उसके बाद में क्वेश्चन 34 को देखिए कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ पे हुई थी। पहला ऑप्शन भारत, जापान, चीन या अमेरिका में। तो दोस्तों विश्व में सबसे पहले कागजी मुद्रा का प्रचलन चीन में हुआ था और वहीं से सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत होने लगी, यानी कागजी पैसा का जो आविष्कार है ना, ये सबसे पहले चीन में ही हुआ था। उसके बाद में अगला सवाल है, मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है, यानी वह कौन ऐसा रसायन है जिसके माध्यम से मेढक के प्रजनन क्रिया को बाधित किया जा सकता है, उसे नष्ट किया जा सकता है। तो उस रसायन का नाम है एंड्रीन हार्मोन, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, एंड्रीन। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 36 को देखेंगे तो आप पाएंगे कि बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 36 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा जल दोहन के कारण भूमिगत जल में आर्सेनिक एक ऐसा तत्व है जिसका संकेंद्रण जो है वो काफ़ी मात्रा में बढ़ गया है। इसके बाद में आपका क्वेश्चन 37 कहता है, संविधान की धारा 21 का संबंध है। तो दोस्तों संविधान की धारा 21 का जो संबंध है ना, ये अन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। यानी संविधान की धारा 21 के अंतर्गत जितने भी जीव होते हैं तथा प्राकृतिक संसाधन होते हैं उसका सुरक्षा प्रदान करना, ये धारा 21 के अंतर्गत आता है। उसके बाद में क्वेश्चन 38 क्या कहता है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव है। पहला ऑप्शन 15%, 20, 10 या फिर 7%। यहाँ पे 38 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी बिहार में कुल ऐसे 15% क्षेत्र हैं जहाँ पे अभी भी वन का फैलाव है। उसके बाद में अगला सवाल 39 से बुलाया गया है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 39 के लिए 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन असम में, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और ऑप्शन डी में दिया गया मेघालय में। तो यहाँ पे 39 का सही जवाब मेघालय हो जाएगा। कितने स्टूडेंट को लगता है सही जवाब राजस्थान होगा, कमेंट बॉक्स में आप जाकर जरूर बताइएगा। अगला सवाल 40 को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। पहला ऑप्शन में दिया गया है चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग और डी में दिया गया है विद्युत उपकरण उद्योग। तो दोस्तों यहाँ पे छोटे पैमाने के उद्योग की बात करेंगे तो क्वेश्चन का सही जवाब खिलौना उद्योग हो जाएगा और उपभोक्ता उद्योग बोला जाएगा तो चीनी उद्योग हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो में आप सभी को 1 से लेकर 40 तक के ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन कर पाया हूँ। आगे आने वाली पार्ट में हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन 41 से चालू करेंगे और क्वेश्चन में 80 तक के सभी इंपोर्टेंट तथा सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की तैयारी कर लेंगे। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जितने भी छात्र एवं छात्राएं चाहते हैं इस वीडियो का PDF फ्री में डाउनलोड करना, तो टेलीग्राम पे जाके मैथ एंड मैजिक टिप्स ऑफिशियली चैनल को जाके ज्वाइन कीजिए, या आप हमारे वेबसाइट questionforexam.com पे विजिट कीजिए, या मैथ एंड मैजिक टिप्स ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके वहां से आप क्विज खेलने के साथ साथ 10वीं कक्षा के सभी सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकेंगे और वहां पे आप जाकर सभी सब्जेक्ट का PDF भी बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकेंगे। तो है दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।